डिप्लॉयमेंट के बाद ना आपकी ऐप कुछ इस तरीके से नज़र आती है और अगर आप चाहते हैं कि मुझे दोबारा से ये सारे प्रोसीजर्स ना करने पड़ें डिप्लॉयमेंट के और मैं इस ऐप को ऑटोमेटिकली अपडेट कर दूं विद इन जस्ट फ्यू लाइंस ऑफ कोड, तो वो ही हम आप सीखने वाले हैं। हमने गिटहब पे जाके जो हमारी रेपोजिटरी है जिसके अंदर सारे के सारे फाइल्स पड़ी हैं उस पर जाना है। सो गिटहब पे जाने के बाद मैं अपनी रेपोजिटरीज पे आ जाता हूँ और रेपोजिटरीज के अंदर ये वाली रेपोजिटरी हमारे पास पड़ी है, टिप प्रेडिक्शन जेंगो ऐप। यहाँ पे आने के बाद अच्छा, जो चीज़ यहाँ पे टिप प्रेडिक्शन की ऐप के अंदर चेंज होगी वो ऑटोमेटिकली इस ऐप के अंदर कैसे चेंज करनी है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने राइट क्लिक करके जहाँ पे इस ऐप को मैंने लोकली अपने पास रखा हुआ है वो चीज़ ओपन कर लेनी है। सो मैंने यहाँ पे इस ऐप को ओपन कर लिया। अब इस ऐप को मैं पहले चला के देखूंगा और इसके अंदर जो मैंने चेंजेस करनी है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो उसके लिए मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, टर्मिनल पे आ जाता हूँ। तो मैं लोकल सर्वर के ऊपर पहले टेस्ट करूंगा कि क्या चीज़ मैंने चलानी है, फिर इसको मैं अपलोड करूंगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे जेंगो ऐप के अंदर मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे सोर्स डॉट वी एन और स्क्रिप्ट एंड देन एक्टिवेट, इसको एक्टिवेट करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को। एक्टिवेट करने के बाद कॉन्डा को मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ फॉर नाउ। एक्टिवेट करने के बाद आपके सामने ना कुछ इस तरीके से सीडी करने के बाद टिप प्रेडिक्शन के अंदर आप चले जाएं। यहाँ पे मैनेज डॉट पाई की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। आप इसको रन कर रहे हैं, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, ठीक है। सो मैं इसको रन कर लेता हूँ सर्वर को और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से ये मेरे पास इस लोकल सर्वर के ऊपर चीज़ रन हो गई है। ये वाली ऐप है, ठीक है। और इस ऐप को मैं यहाँ पे बल्कि मैं इसको इकट्ठे चला लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। सो ये हमारी लोकल ऐप है, ये हमारी ऑनलाइन ऐप है। सो लोकल ऐप को हम यहाँ पे कोई चेंजेस करें और वो ऑनलाइन में भी चेंज हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एमएल ऐप के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर मेरे पास इंडेक्स के अंदर ये वाला टेम्पलेट है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिखा है कि हमारे पास जो टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, विच वुड बी नाइस। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ जनाब रेस्टोरेंट एनालिटिक्स बाय डॉक्टर अम्मार मोहम्मद अम्मार तुफैल। मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ biocodanix.com, ठीक है। सो मैंने इसको biocodanix.com लिख दिया। कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे ये हमारी ऐप है, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखिए codanix.com आ गया, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट फॉर अपग्रेड, ठीक है, या अपडेट। ये मैंने चेंज कर दिया और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये यहाँ पे सारा कुछ लिखा आ रहा है। अब ये वाली चीज़ जो हमारे पास आ रही है टेस्ट फॉर अपडेट, और इस चीज़ को हम किस तरीके से अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं उसका कुछ प्रोसीजर है। और वो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहली चीज़ जैसे ही मैंने चेंज की कंट्रोल एस किया, आई हैव टू पुश दिस टू गिटहब। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट फॉर अपडेट के नाम से इसको पुश करता हूँ, कमिट करता हूँ। सो index.html की फाइल मेरे पास ऑनलाइन जो है वो पुश हो गई है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि गिटहब के ऊपर हमारे पास ये चीज़ चली गई है। मैं यहाँ से सर्वर को क्लोज करता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब अगला काम क्या है, हमने अपने टर्मिनल के ऊपर जाना है, EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करना है ऑटोमेटिकली जो मैंने किया हुआ है, यहीं पे हमने इसको कनेक्ट करना है एंड देन वी कैन रन डिफरेंट थिंग्स। सो हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जो मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है deployment.md के अंदर, यानी कि यहाँ पे आए deployment.md के ऊपर आए। सो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है, थोड़ा सा नीचे आ जाए कि किस तरीके से आप जो हैं अपनी फाइल को अपडेट कर सकते हैं और गिटहब से दोबारा से चीज़ों को लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास एक बिन बैश की फाइल है, ठीक है। सो ये मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट क्रिएट किया है। ये क्या करेगा, एक आप स्क्रिप्ट बनाएंगे अपडेट ऐप डॉट एसेट। तो आपने क्या करना है, आप क्रॉन जॉब भी ऐड कर सकते हैं फॉर ऑटोमेटिक अपडेट और आप खुद से भी इन चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से इसको अपडेट करते हैं। सो मैं पहली चीज़ ये कि एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ इस यूज़र में जाने के बाद। तो से फॉर एग्जांपल मैं ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हूँ इस यूज़र के अंदर और मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ, ये यूज़र से बाहर आ गए हैं, ठीक है। सो अब मैंने क्या करना है, अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट किया। सो कनेक्ट करने के बाद ये हमारे पास EC2 इंस्टेंस आ गया। मैंने अब ये वाले जेंगो यूज़र के अंदर जाना है, ये जेंगो यूज़र के अंदर आ गए। अब यहाँ पे मैंने एक फाइल बनानी है जिसका नाम है अपडेट ऐप डॉट एस एच, यानी कि एक स्क्रिप्ट बनाना है नैनो के थ्रू। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया।
और ये स्क्रिप्ट एज इट इज़ आपने लिख देना। ये क्या करेगा, ये बिन बैश का स्क्रिप्ट है, ये ऑटोमेटिकली चलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ये ऑटो अपडेट करेगा आपकी ऐप को। और मज़े की बात यह है कि मैंने सिर्फ HTML को अपडेट किया है, आप कोई भी चीज़ इसमें अपडेट कर सकते हैं, डिज़ाइन से लेके ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आप उसे अपडेट कर सकते हैं। लॉग फाइल आपके पास है, और ये लॉग फाइल आपकी इस जगह पे सारा कुछ सेव करेगी। यहाँ पे आप अपडेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेगा, ये cd चेंज डायरेक्टरी करेगा, और वहां पे जाके गिटहब से फाइलों को पुल करेगा और उसको सेव कर देगा। यानी कि जो भी चेंजेस होंगे वो उन्हें सेव कर लेगा, और उसे लॉग के अंदर उसकी आउटपुट भी लिखेगा। फिर ये अगर कोई चीज़ इंस्टॉल करने वाली वो चेक करके इंस्टॉल करेगा। फिर ये टिप प्रोडक्शन के अंदर जाके जो आपकी प्रोडक्शन सेटिंग की अगर कोई फाइल आपने चेंज की है उसको चेंज करेगा, माइग्रेट करेगा, स्टैटिक कलेक्ट करेगा, एंड देन रीलोड कर देगा एप्लीकेशन को, और आपको बताएगा ऑटो अपडेट इज कंप्लीटेड। तो आपने ये सारा काम जो है इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इस नैनो की फाइल के अंदर सेव कर दिए, कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स एग्जिट कर दिया। जैसे आपने इसको लिखा, सो ls के करने के बाद यहाँ पे आप उस एक फाइल को देख भी सकते हैं, अपडेट डॉट sh, लेकिन ये अभी एग्जीक्यूटेबल नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, chmod प्लस एक्स एंड देन अपडेट डॉट sh की ऐप को एग्जीक्यूटेबल बना देंगे प्लस एक्स के साथ। और हमने यही काम किया है, मैंने इसको प्लस एक्स के साथ अपडेट डॉट sh को इसको एग्जीक्यूटेबल बना दिया। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब मैंने अगर अपडेट करनी है अपनी ऐप, तो मैं क्या करूंगा, फुल स्टॉप फॉरवर्ड स्लैश अपडेट स्क्रिप्ट, इसको मैं रन करूंगा। मैं जैसे इसको एंटर करता हूं, यू विल सी कि ये ऑटोमेटिकली कुछ देर चलने के बाद अपडेट हो गई है। अब मैं वापस जाता हूँ, रेस्टोरेंट ऐप डॉट कोडेनिक्स पे जाता हूँ, एंड हियर यू गो, आपकी अपडेट हो चुकी है आपकी जो ऐप है। मैंने सिर्फ एक कमांड रन किया और आपकी ऐप अपडेट हो गई है। सो ये काम जो है ये हमने मैनुअली किया है, ठीक है। ये काम हमने मैनुअली किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी ऐप जो है वो अपडेट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये काम मैं खुद ना करूँ, बल्कि एक टाइमर लगा दूँ, और उस टाइम की बेस पे मेरी ऐप जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने वो भी स्क्रिप्ट आपको दिया हुआ है। आप ई क्रॉन क्रॉन टैब की जो जॉब है वो देंगे, ठीक है। CRON जॉब देंगे। CRON जॉब क्या होती है अगर आपको नहीं पता, इसकी एक डेफिनेशन जो है सिंपल सी वो ये है, ये बेसिकली शेल कमांड होती है जिससे आप शेड्यूल कर सकते हैं कोई भी जॉब को, कि स्पेसिफिक टाइम पे फलां चीज़ को रन कर दें, ठीक है। सो हम वही काम करने वाले हैं। ये हमारी जो कमांड है इसे हम ऐड करेंगे, लेकिन इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सिंपली ये वाली जो क्रोन टैब है इसके अंदर जाके इसको ऐड करेंगे। सो पहले हम ये वाली चीज़ रन करते हैं। मैं इसको रन करता हूँ क्रोन टैब -e, तो ये मेरे पास आ चुकी है इस तरीके से। मैं इसको नैनो के थ्रू जो है वो एक्सेस करता हूँ। मैं 1 लिखता हूँ तो नैनो के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। सो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की इसकी जॉब्स जो हैं यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई जॉब ऐड करता हूँ। ये वाली लाइन है, ये क्या करेगी, ये बेसिकली सुबह सुबह 2 बजे जितनी भी ऐप है उसको ऑटोमेटिकली इस स्क्रिप्ट को रन करेगी, अपडेट ऐप SH को, सुबह 2 बजे रोजाना की बेस पे। सुबह 2 बजे रोजाना की बेस पे इसको अपडेट करेगी। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे इसे ऐड कर देता हूँ एट द एंड, ठीक है। हमने जैसे ये चीज़ ऐड की है, मैं कंट्रोल O एंटर दबाऊंगा, कंट्रोल एक्स दबाऊंगा। सो आप यहाँ पे देखें, डू यू वांट टू रीट्राई सम एडिट, वो कहता है कि आपके पास न्यू क्रॉन टैब आपने ऐड किया, बैड मिनट आपसे ऐड हो गए, एरर इन क्रॉन टैब फाइल कांट इंस्टॉल, डू यू वांट टू रीट्राई समथिंग। यस, लेट्स सी क्या ऐड प्रॉब्लम हुई है, लेट्स सी। कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स, एरर्स इन क्रॉन टैब फाइल, बैड मिनट, आई सी। सो हम यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, एंड एरर देखते हैं क्या है। अच्छा, तो ये वाली होनी चाहिए, 3 स्टैटिक 0 स्पेस 2। तो मैंने क्या किया,
वही चीज़ तो की है। लेट्स सी। कॉपी करते हैं, वापस जाते हैं, यस करते हैं। सो हमारी जो गलती है, हमारी कह रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को ऐड दिस लाइन को भी रिमूव करता हूँ, एंटर करके पेस्ट करते हैं वो वाली लाइन, एंड कंट्रोल ओ करते हैं, एंटर करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, फिर वही चीज़ आ रही है। सो मैं इसको नो करता हूँ, दोबारा से हम इसको स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे आ जाते हैं क्रॉन टैब के अंदर, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, नाउ इट्स रनिंग फाइन। सो हमने न्यू क्रोन टैब जो है उसे इंस्टॉल कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि ये रन कर रही है या नहीं। सो क्रोन टैब एल दबाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली कमांड जो है हमारी एंटर हो चुकी है। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन सी कि आप किस तरीके से अपनी फाइल को ऐड कर सकते हैं और ये 2 बजे ऑटोमेटिकली चल जाएगी। अगर आपने मैनुअली चलाना है तो ऑफकोर्स आपको वो भी मैंने स्टेप बता दिया हुआ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सिंपली आके जेंगो यूज़र में जाएं और ये वाला स्क्रिप्ट जो है इसे रन कर दें। अब ये ऑटोमेटिकली आपकी अपडेट भी हो जाया करेगी आपकी ऐप। ठीक हो गया जी? मज़ेदार चीज़ है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपनी ऐप को अपडेट किया है जस्ट विद इन फ्यू सेटिंग्स। और आपने याद रखना है कि जो आपकी ऐप है ये तो लोकल हमारी चल रही है ना, सो ये रेस्टोरेंट की ऐप जो है, आपने इसको बड़ी मद्देनज़र रखना है जब चीज़ों को आपने चला रहे होना है कि जो भी अपडेट करते हैं वो पहले कंफर्म कर लें डेवलपमेंट सर्वर पे, फिर डिप्लॉयमेंट पे लेके जाएँ। ऐवें ही उठा के हमने कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर देनी। अब इसको हम दोबारा से वापस लेके आते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टिप्स डेटा एनालिसिस रिपोर्ट नहीं बल्कि राइट क्लिक एमएल मॉडल जेंगो, इस पे चले जाते हैं। जाने के बाद हम क्या करेंगे, इंडेक्स के अंदर वही चीज़ जो रेस्टोरेंट एनालिसिस है यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ, डॉक्टर एम डॉट अम्मार तुफैल। ठीक है, मैं इसको लिख के सेव करता हूँ, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे अपडेटेड क्रॉन ई या क्रॉन टैप कर लेते हैं, सिंपली क्रॉन कर लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से अपडेट किया, जैसे ये गिटहब पे गया मैंने इसे बंद किया। बंद करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे वो स्क्रिप्ट चलाना है अपडेट का, एंटर करना है, एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। ठीक हो गया जी? दिस इज हाउ इजी इट इज। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।